इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने सीएक्यूएम को बैठक बुलाने का निर्देश दिया। 2 हफ्ते के अंदर विशेषज्ञों की बैठक बुलाने का निर्देश दिया गया और विशेषज्ञों की चर्चा के आधार पर रिपोर्ट तैयार करें, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। उस रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन में रखा जाए और अगली सुनवाई से पहले यह प्रक्रिया पूरी की जाए, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। तो बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया है, सीएक्यूएम को बैठक बुलाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सख्त टिप्पणी करते हुए साफ कहा कि सिर्फ किसानों और पराली जलाने को बढ़ते प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि प्रदूषण के लिए हम सिर्फ किसानों पर दोष नहीं मढ़ सकते, जबकि असली तस्वीर उससे ज्यादा कहीं ज्यादा जटिल है। कोर्ट ने ये कहा कि कोविड के समय जब पराली उस समय भी जलाई जाती थी, लेकिन उस समय तो दिल्ली का आसमान नीला दिखाई देता था और तारे भी साफ नजर आते थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आज के जो हालात हैं उसके लिए सिर्फ पराली जलाने को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट का एक सवाल था। सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता यानी कि सीएक्यूएम कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को निर्देश दिया है कि वो 2 हफ्ते में के भीतर विशेषज्ञों के साथ बैठक बुला के एक तरह से प्रदूषण के जो अलग अलग स्रोत हैं, जैसे कि वाहन, निर्माण कार्य, पराली जलाना और इनका कितना परसेंट योगदान है, वो एग्जैक्ट मानक एक बताएं। कोर्ट ने कहा कि ये रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और अगली सुनवाई से पहले पूरी प्रक्रिया इसकी की जाए। कोर्ट ने सीएक्यूएम को टोल प्लाजा से जुड़े मुद्दों पर भी एक स्वतंत्र रूप से विचार करने को कहा है, बिना किसी जो हितधारक हैं उनके एक दखल के। और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोई सुपर एक्सपर्ट नहीं बनना चाहती, बल्कि एक ऐसा मंच बनना चाहती है जहां विशेषज्ञ अपनी राय दें और एक बेहतर नीति बनाई जा सके। सीजीआई ने दीर्घकालीन जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है उस पर ध्यान देने को कहा और कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ थोड़ा सा या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ ज्यादा कदम उठाए जाएं और ये एक लॉन्ग टर्म मेजर्स होंगे जिससे राहत मिल सकती है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ संकेत दिया कि दिल्ली के प्रदूषण से निपटने के लिए दोषारोपण नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समग्र समाधान की जरूरत है। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से मैं संभव